प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी विवाद लगातार गर्माता ही जा रहा है। जहां एक तरफ पंजाब हरियाणा को पानी देने से मना कर रहा, तो वहीं हरियाणा लगातार अपने हक के पानी को लेने पर अड़ा हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रविवार को एक बार फिर डैम पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बीबीएमबी हरियाणा को पानी देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। लेकिन वहीं मान ने कहा कि हम राजस्थान को अतिरिक्त पानी देने के लिए तैयार हैं। भगवंत मान ने तो पानी चोरी के आरोप तक लगा दिए, जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि मान बिना तथ्यों की बात ना करें। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पानी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि हरियाणा सरकार पंजाब से पानी लेने में फेल है। हुड्डा ने कहा कि हमने विशेष सत्र की मांग की, लेकिन सरकार ने नहीं बुलाया। पानी के मुद्दे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उधर पानी का मुद्दा कोर्ट में चल रहा है। पंजाब सरकार ने एक बार फिर से कोर्ट का रुख करते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की है। पंजाब सरकार ने बीबीएमबी पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया है। कल रात आर्मी वालों राजस्थान गवर्नमेंट ਨੂੰ चिट्ठी लिखी गई, क्योंकि उत्थे ने कि गंगानगर बीकानेर जैसलमेर च बहुत ज्यादा भारी गिणती च फौज लाई हुई है, पीने वाले पानी की लोड़ है। तो उन्होंने सानू चिट्ठी लिखी, असं रातों रात छड़ता जी आप देश चो आर्मी वास्ते जी 5500 क्यूसिक 5000 उन्होंने राजस्थान फीडर च बनता, क्योंकि राजस्थान फीडर की रिपेयर चलती सी, जीरो जा रहे सी। उन्होंने मिलिट्री ने रिपेयर जी प्रीपोन करा ली, तो उन्होंने 500 एक्स्ट्रा मंगे, 500 पंजाब देश से चौथी था। असी आर्मी वास्ते देश हित वास्ते साडा खून भी हाजिर है, पानी की किहड़ी गल है, पर आ चीज गलत है जी इलीगली लेके जा रहे हैं। ऐसा है, अब जब मामला कोर्ट में ही चला गया तो मान साहब कोर्ट में ही बात करें, हम कोर्ट में ही जवाब देंगे। हमारे पास सबका जवाब रहा। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये समय नहीं था आपसी प्रदेशों के झगड़े खोलने का, किसी और मौके पर भी किया जा सकता था। अब ऐसे कोई भी घर में बैठ के कोई भी आरोप लगा दे बिना तथ्य दिए। कहाँ तथ्य दिया, कहाँ चोरी हुई, कहाँ नहर तोड़ी, कहाँ से पानी निकाला, ऐसे घर बैठे आरोप लगाते रहो। पानी की बात है, आम आदमी पार्टी की सरकार मैं कहूँगा कि अच्छी राजनीति करने का काम कर रही है। और हम पंजाब के हक का कोई पानी नहीं मांग रहे, हमारा जो अपना हक की बात है उसकी कर रहे हैं। अप्रैल मई जून के अंदर जो पानी हमें पहले भी मिलता रहा है, 8,500 क्यूसेक से लेकर के 9,500 क्यूसेक तक भी मिलता रहा है, और हम केवल उसकी बात कर रहे हैं। पानी की उपलब्धता पर बीबीएमबी इस बात का फैसला करता है कि किस स्टेट को कितना पानी मिलना चाहिए, और जितना पानी है उसके हिसाब से इन दिनों में 8,500 क्यूसेक का फैसला बीबीएमबी ने किया था, और उसको लागू करने में अड़चन डालने का काम जो है पंजाब सरकार ने किया, जो निंदनीय है। और पानी जो है माननीय मुख्यमंत्री केंद्र में भी इसके बारे में बात की है, कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला दिया, जल्दी हरियाणा का पानी मिलेगा। देखिए, पानी के लिए तो हमने हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको और पूरी सरकार को कोर्ट पे पूरा भरोसा है, जो फैसला करेगी उसी हिसाब से काम होगा। भाखड़ा में बार बार ये कहा जा रहा है पंजाब से भी हम इससे से फालतू पानी लगे, वो अतिरिक्त पानी कोई नहीं लेके आए। हम ये जो है, मैंने तो कहा था, इसी वास्ते मुख्यमंत्री मेरे को मिले थे, और वहां भी हमने कहा था सर्वदलीय बैठक में कि भाई तुरंत जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाए और दबाव पूरा बनाया जाए, और वहां पर जो पंजाब की पुलिस है उसको हटाकर सेंट्रल फोर्सेस दी जाए। कोर्ट में जाके मामला उलझ जाता है, और 21 मई के बाद तो कोई ये इशू ही नहीं रहेगा, क्योंकि 21 मई तक ही जो है भराई का सीजन होता है, मतलब निकासी का सीजन होता है। 21 मई के बाद तो भराई शुरू हो जाएगी, बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, वो इशू ही नहीं रहेगा। अगर नहीं अपना किया तो हर साल ये करते रहेंगे। 21 मई के कोर्ट तो 21 मई, अब आज तारीख लग रही है, एक हफ्ता लग जाएगा, फिर वही ले जाएगी 21 मई। तो हमारा हक है ये, जब इसमें भाखड़ा में, क्योंकि हमारे समय में भी होता, ये लेवल जो है 1556 फुट है शायद इस टाइम भाखड़ा का, और एक दफा ऐसा भी था हमारे समय में 1506 या 1503 हो गया था, फिर भी हमारा पूरा हिस्सा मिलता रहा। अब भी काफी गुंजाइश है मिलने की, लेकिन ये सरासर वो है, इनको तुरंत बुला के इंतजाम करना चाहिए था।
चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता संदीप आजाद हमारे साथ हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल हैं। दिनेश अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ इनेलो से प्रवक्ता विजेंद्र रेडू हैं। रेडू साहब, आपका स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता राकेश बढ़ाना हमारे साथ हैं। राकेश बढ़ाना साहब, आपका स्वागत है। संदीप आजाद जी, शुरुआत मैं आपके साथ कर रहा हूँ। एक बार फिर से पानी के मुद्दे पर विवाद गर्माता और गहराता हुआ हम देख रहे हैं। अभी क्या कुछ चल रहा है, हरियाणा की सरकार क्या कर रही है? चूंकि बार बार विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि आप पक्ष को मजबूत तरीके से नहीं रख पा रहे और पानी नहीं ले पा रहे हैं पंजाब से। संदीप जी, आपका पहला रिएक्शन इस पर। जी पराग जी, जब से ये पूरा विषय ध्यान में आया है पानी को लेकर के, जब से पंजाब ने विवाद खड़ा किया है, तब से ही मुझे लगता है कि इस पूरी डिस्कशन में एक विषय निकल करके आया कि जब से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार डिबेट भी हो रही है और काफी सारे डिबेट में हम शामिल भी हुए हैं। पूरी तरीके से पंजाब की सरकार इस पर राजनीति कर रही है और जो हक है हरियाणा का, जो पानी मिलना चाहिए, उसके ऊपर डाका डालने का प्रयास कर रही है। किस प्रकार से वो सारी चीजों को चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, बीबीएमबी बताया कि केंद्र की संस्था है, उसको चैलेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट ने जो निर्देश दिए कि पानी दिया जाए हरियाणा को, उसको चैलेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब कोर्ट ने आदेश दिया कि पानी छोड़ा जाए हरियाणा के हक का, वहां पर जब चेयरमैन पहुंचते हैं वहां पर पानी छोड़ने के लिए, उनको बंधक बना लिया जाता है। वो वापस कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट कहता है कि अवमानना का नोटिस जारी होना चाहिए, जो कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं। लेकिन देश में हालात इस प्रकार के थे कि इस प्रकार की कार्रवाई कोर्ट ने नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो पुलिसकर्मी वहां पे थे, जो उन्होंने जो उनके चेयरमैन को बंधक बनाने की कोशिश किया, जो डैम पे लगाए हुए हैं, उस डैम को रोका हुआ है उन्होंने कि किसी प्रकार से यहाँ पर हरियाणा को पानी ना दिया जाए, उनकी पहचान करने के लिए कोर्ट ने बोला है। तो पूरा जब से ये विषय समझ में आया है और ये सारी चीजें इसमें निकल करके आ रही है, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पंजाब की सरकार है वो पूरी तरह से इस पूरे विषय के ऊपर राजनीति कर रही है। हरियाणा का जो पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, उस पानी को जबरदस्ती रोका हुआ है, जो हरियाणा का हक है। हमने बार बार इस डिबेट के माध्यम से हमारी सरकार के तमाम लोगों ने कहा है कि हमने कोई पंजाब का हक नहीं मांगा है, हमने अपना हक मांगा है और जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन पंजाब उसके बावजूद भी किस प्रकार की धक्केशाही कर रहा है, किस प्रकार की उनकी सरकार कर रही है, भगवंत मान की सरकार इस समय कर रही है, वो सब लोगों ने देख ही लिया है। और सब लोग कह रहे हैं कि भैया पंजाब तो पहले पानी देने के लिए ऑथराइज ही नहीं है, ये पानी तो बीबीएमबी ने देना है, पानी का बंटवारा जो उन्होंने करना है। फिर किस प्रकार की धक्केशाही ये कर रही है? सरकार ने पूरा प्रयास किया, कोर्ट भी हम गए, लेकिन अब कोर्ट के आदेश भी नहीं मान रहे। देखिए, ये संविधान तो चिल्लाते हैं हर जगह कि हम संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, हम संस्थाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन किस प्रकार संस्थाओं का सम्मान कर रहे हैं आप देख लीजिए। कोर्ट के आदेश है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर रही है। तो पूरी जिस तरह से उनका रुख है, ये तो सीधा हर चीज को चैलेंज करने का प्रयास कर रहे हैं जो वहां की वर्तमान सरकार है। और चीज निकाल रहे हैं दिल्ली के चुनाव की। मैंने पहले भी डिबेट में कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली में चुनाव हारे, उसके बाद कभी कोई दिक्कत आई नहीं पिछले 10 सालों में पानी देने में हरियाणा को। इस बार पता नहीं क्या दिक्कत आ गई। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में गई, तो ये तमाम तरह के प्रोपेगेंडे रचे जा रहे हैं, लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को आमने सामने खड़े करने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारा भाईचारा हमेशा हरियाणा पंजाब का, उसको तोड़ने का प्रयास जो वर्तमान पंजाब सरकार है वो कर रही है। राकेश बढ़ाना जी, कोर्ट का जो फैसला है वो अच्छा नहीं लगता है, बीबीएमबी का फैसला बीजेपी का इशारा लगता है, पंजाब की आम आदमी पार्टी और सरकार के ऊपर ये आरोप है कि हठ धर्मिता वो अपना रही है, हरियाणा को पानी ना देना ये कौन सी तुक है और कौन सी हठ धर्मिता है? राकेश जी, आपका रिएक्शन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कह रहे हैं कि हम राजनीति करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोग राजनीति करते हैं हर विषय पे। जब मार्च तक हम पूरा जो पानी हरियाणा का वो हम दे चुके थे, तो उसके बाद क्या हो गया? जितना पानी हरियाणा को दे रहे हैं और जितना हरियाणा में आता है, हम तो हर बार कहते हैं हरियाणा के लोग कि हरियाणा के जो आम आदमी पार्टी के नेता, वो हरियाणा का पानी मिलना चाहिए। कौन मना कर रहा है? कौन कह रहा है कि हरियाणा का पानी नहीं दे रहे हैं? जितना पानी मिलना था वो पानी 31 मार्च तक आ चुका है। और अब इनके जो अफसर है, जो इनके जो सरकार है, बताए वो पानी कहाँ चला गया? उसका जवाब इनके पास है नहीं। लेफ्ट राइट की बातें करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि जो पानी का जो समाधान है, चाहे एसवाईएल का मामला हो चाहे कोई अन्य मामले हो, ये इनका समाधान निकल सके। क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा, भगवंत मान जी ने भी कहा, बाकी सब हमारे जो सीनियर नेता उन्होंने कहा था कि आप प्रधानमंत्री जी से टाइम लीजिए, बैठ के बात करते हैं और जो हरियाणा का पानी का और पंजाब के पानी का मामला है उसका रास्ता निकालते हैं। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा
हरियाणा से बहुत ज्यादा लगाव है, मैं तो हरियाणा में मेरा ज्यादा समय बीता है। जो हरियाणा के सबसे बड़ा मुद्दा है जिसपे पिछले कितने सालों से राजनीति हो रही है, उस मुद्दे पे बैठने के लिए प्रधानमंत्री जी के लिए पास टाइम नहीं है। इनके मुख्यमंत्री जी राजनीति करेंगे, इनके मंत्री है जो अनिल विज जी, उनको तो खैर कोई सीरियस लेता ही नहीं है, क्योंकि उनकी बात में दम होता नहीं, वो सर पैर बगैर सर पैर की बातें करते हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये वास्तव में रास्ता निकलवाना चाहते हैं या हरियाणा को पानी लेना चाहते हैं, तो ये क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी से टाइम लेते? क्योंकि ये करते ट्रिपल इंजन की सरकार, हरियाणा में भी इनकी सरकार है, देश में भी इनकी सरकार है, बाकी सब जगह इनकी सरकार है। ले टाइम, और हमारे सीएम साहब भी आ जाएंगे और अरविंद केजरीवाल जी भी आ जाएंगे और बाकी सब ये लोग आए, अरविंद केजरीवाल जी समाधान निकाले। लेना देना कुछ है नहीं, बातें बिना तथ्यों की बात कर रहे हैं, बातों के बातें। चलिए मैं लौटूंगा संदीप जी आपके पास, राकेश जी आपके पास भी लौटूंगा। लोगों को गुमराह करके इन्होंने सरकार बना ली, ये सब लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, इनके झूठ हर जगह, चाहे दिल्ली की बात करते हैं या ये कह रहे हैं कि हमारी दिल्ली में सरकार चलेगी। अरे तुम्हारी भी तो 25 साल बाद सरकार आई है, तुमने भी झूठ झूठ बोल के दिल्ली में सरकार आ गई तुम्हारी। ठीक है सर प्लीज, ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, ठीक है हरियाणा में मुझे एक काम बता दो जो तुम्हारी मैनिफेस्टो। ठीक है सर, दिनेश अग्रवाल जी के पास मैं जा रहा हूं। झूठे के अलावा तुम्हारे पास होता क्या? आपके झूठ ठीक है, हो गया सर प्लीज, हमारे पास झूठ नहीं है, हो गया प्लीज रुकिए 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 रुकिए, दिनेश अग्रवाल जी को सुनिए। ठीक है ठीक है, जैसे कुछ नहीं होने जा रहा। हमने तो 3 बार सरकार बना ली, पंजाब में हमारी सरकार बन गई, आज तक तुम्हारी पंजाब में कभी सरकार बनी? कभी उसके पैर पकड़ लिए, कभी उसके पैर पकड़ लिए, इसके अलावा क्या रहा तुम पे? संदीप जी, राकेश जी प्लीज अब रुकिए आप लोग। मुझे एक मुद्दा बता दो जो हरियाणा में किसानों के लिए तुमने किया हो, ठीक है युवाओं के लिए राकेश जी, बेरोजगारी, ठीक है हो गया प्लीज। कुछ करना है नहीं। संदीप जी और राकेश जी रुक जाइए अब, सर रुक जाइए, अब रुक जाइए। दिनेश अग्रवाल जी, राकेश जी कह रहे हैं कि उलझा रही है हरियाणा की सरकार, केंद्र इंटरवीन करे और इस मामले को सुलझाए। तो ये तो पहले ही कोर्ट ने कहा था, इस पर तो कोई बात हो नहीं पाई, तो फिर कैसे दोनों पक्ष बैठेंगे और बातचीत बनेगी, पानी का मसला हल हो पाएगा? दिनेश अग्रवाल जी। पराग भाई आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, पैनल पर बैठे साथियों को सभी को नमस्कार। देखिए, जब से ये विवाद चला है पिछले महीने की 23 या 24 तारीख से, अप्रैल की 23 या 24 से विवाद शुरू हुआ है, और उस समय भगवंत मान जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा को उसके कोटे का पानी हम दे चुके हैं, और अगर कोटे की बात करते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि बीबीएमबी का जो कोटा है वो 21 मई से 21 मई तक का साल होता है उसका टेन्योर। परंतु साथ में वो ये भूल गए कि बीबीएमबी में हर प्रदेश का बकायदा इंडेंट जाता है हर 15 दिन के बाद, रिक्वायरमेंट का। हर प्रदेश की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। उसी तरीके से भाखड़ा डैम के अंदर भी पानी का लेवल भी ऊपर नीचे होता रहता है। और जब उन्होंने 21 मई की बात की थी तब एक बात तो ये समझ आती थी कि जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी के अंदर जॉब करने गया 1 जनवरी को जी, उसको पूरे महीने की तनख्वाह मिल गई 10,000 रुपए। जब महीना फरवरी का आया तो उसकी 3 दिन की तनख्वाह काट दी। बोला भाई 3 दिन की तनख्वाह क्यों काट रहे हो? बोले भाई पिछला महीना 31 दिन का था, 31 दिन के 10,000 रुपए थे, अब ये महीना तो 28 दिन का है, तो तनख्वाह भी 28 दिन की मिलेगी। आपको 31 दिन की तनख्वाह 28 दिन में नहीं मिलेगी। इन भगवंत मान जी से कोई ये पूछे कि बीबीएमबी का जो कोटा है वो जो निर्धारित किया है, अगर पानी उससे ज्यादा डैम में आता है तो क्या भगवंत मान जी उस पानी को डैम में से रिलीज नहीं करेंगे? क्या उसको अपने डैम में रोक के रखेंगे उस पानी को? 21 मई के बाद जब बारिश होगी, जब पहाड़ों का पानी आएगा, जब ज्यादा पानी ओवरफ्लो करेगा और डैम खतरे के निशान से ऊपर चलेगा और डैम टूटने के कगार पे आ जाएगा, तो क्या भगवंत मान जी उस समय भी पानी हमें केवल 4,000 क्यूसेक देंगे क्या? बाकी पानी को वो रखेंगे अपने पास? उस दिन तो वो उसके चैनल खोल देंगे और वो पानी हरियाणा से दिल्ली होता हुआ जमुना नदी के अंदर जाके वो लाखों झुग्गियों को प्रभावित करेगा, लाखों लोगों को प्रभावित करेगा, लाखों गरीब आदमी बर्बाद हो जाएगा उस दिन।
उस दिन तो वो डैम को बचाने के लिए पानी को हरियाणा के सिर पे छोड़ देंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी हरियाणा सरकार की खुद की भी है कि हरियाणा सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के समय में भी और नायब सिंह सैनी जी के समय में भी। बीबीएमबी में आज हरियाणा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, ना हरियाणा का कोई कर्मचारी है जी। हमारा जब वहां पर प्रतिनिधित्व भी नहीं है तो वहां मनमर्जी चल रही है। और दूसरी तरफ देखें तो जब ट्रिपल इंजन की सरकार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय तो ट्रिपल इंजन में आता है। अभी 5-6 दिन पहले भी ट्रिपल इंजन के केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने क्या आदेश जारी किए कि पंजाब 8 दिन तक, अगले 8 दिन तक हरियाणा को 4,500 क्यूसेक पानी देगा। वो 4,000 दे रहे थे, उन्होंने 500 क्यूसेक बढ़ा के 4,500 कर दिया। तो हरियाणा की सरकार जो 9,500, 8,500 पानी चाहती है, उसने केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के पास जाके अपनी गुहार क्यों नहीं लगाई कि आप ये कौन सा फैसला दे रहे हो 4,500 का? हरियाणा का गुजारा कैसे होगा? लेकिन मुझे पता है जैसे ही 21 मई आएगी, 26, 27 मई से 28 मई से तो बकायदा हरियाणा के अंदर बारिश शुरू हो जाएगी। इस बार तो मानसून भी बहुत जल्दी आ रहा है, जून की बजाय मई के महीने में आ रहा है। अब ये जब डैम खतरे के निशान से ऊपर चलेगा तब मान साहब क्या करेंगे? ठीक है। और मैं तो पराग भाई एक बात कहना चाहूंगा, इन सारी बीमारियों की एक जड़ थी 1984 के अंदर, जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने संत लोंगोवाल जी के साथ मिलकर एक समझौता कर दिया था। और उस समझौते का विरोध सबसे पहले चौधरी देवीलाल ने, उनकी पार्टी इनेलो ने और भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया उसका। और वो समझौता लागू नहीं होने दिया 1984 में। और उस समझौते के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि 1987 में ये सरकार तो ले आए अपनी, परंतु हरियाणा और पंजाब का विवाद सदा के लिए खड़ा रह गया। अगर उस समय ये समझौता लागू हुआ होता तो आज ये दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मान साहब ये कह रहे हैं कि क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ मान साहब कह रहे हैं कि हम राजस्थान को एक्स्ट्रा पानी देने को तैयार है 5,500 क्यूसेक। किस आधार पर? कि वहां पर फौज डटी हुई है, फौज को अतिरिक्त पानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि मान साहब आपके पास पानी तो है ना देने के लिए। अगर आपके पास हम ये नहीं कह रहे, हम कहते हैं आप 5,500 नहीं 11,000 क्यूसेक दीजिए राजस्थान को। हमारे सैनिक भाई हैं, उनको पानी मिलना चाहिए। लेकिन हरियाणा में जो जनता रह रही है वो भी तो इसी देश की जनता है। ठीक है। और मैं तो एक लाइन और बोलना चाहूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक अंतिम लाइन बोलना चाहूंगा। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बहुत हमारे देश के लिए जो राष्ट्रगान लिखा था, उस राष्ट्रगान की पंक्तियों की शुरुआत ही पंजाब से होती है। जबकि जम्मू कश्मीर उस समय, खैर मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश पंजाब का हिस्सा था, पर जम्मू कश्मीर तो अलग स्टेट थी। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की पहली स्टेट थी, दूसरे नंबर पे पंजाब आता था। लेकिन राष्ट्रगान में क्या आता है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग। जब जिस राष्ट्रगान के अंदर पंजाब का जिक्र सबसे पहले आता है, पूरे देश के अंदर अनेक प्रांत, अनेक भाषाएं, अनेक जातियां और फिर भी अनेकता में एकता, तो पंजाब को तो कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो तो हरियाणा का बड़ा भाई है। हरियाणा तो उसी में से बना है। और आज आप अगर राजस्थान को 5,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने को तैयार हो, यानी डैम में पानी तो है परंतु आप हरियाणा को नहीं दे रहे, वो बात कोटे की नहीं है, वो बात है केवल अपनी टीस निकाल रहे हैं आप। ठीक है, आप अपनी टीस निकाल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अब ये भगवान जानता है, परमात्मा जानता है कि ये भगवंत मान, ये जो राजनीति कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कर रहे हैं, उनके कहने से कर रहे हैं। ये फिक्स मैच चल रहा है। बीजेपी के कहने से। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा राकेश जी आपके पास, दिनेश जी आपके पास भी सेकंड आऊंगे, रेडू साहब के पास। ठीक है सर, ये जो पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब दे दूं आपको पराग भाई। हाँ,
जो पूछ रहे इन्हें हैं कोई उसका जवाब सीरियस दे तो दो। लेता मैं नहीं, आऊंगा, मैं इनका लौट कर काम तो आऊंगा, प्रधान जी। चर्चा हाँ, मुझे थोड़ी सी कोई बढ़ सीरियस जाएगी नहीं आगे। लेता। रेणु साहब का भी आपको नंबर तो नहीं बहुत आया। कभी सीरियस लेते रविंद्रनाथ हैं। टैगोर पे पहुंच जाते, आपको तो कभी पूरा जनगणना सीरियस पे पहुंच लेते हैं। जाते। पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा की जमानत जब्त पार्टी जो है, अरे पूरे तुमसे हरियाणा ज्यादा की जमानत जब्त पार्टी, और वो अपने आप को अरे कुछ तो शर्म करो, हरियाणा ठीक में है, रहते हो। चलिए तुमने ठीक है, मैं बोलते विजेंद्र हो। जी के पास जा रहा हूँ जिस अब। प्रदेश मैं का लौटकर अन्न आप लोगों के खाते पास हो, आऊंगा, थोड़ा सा जिस रुकना होगा प्रदेश का अब। अन्न खाते ठीक हो, है सर, प्रदेश ठीक का है, हो गया तुमसे प्लीज। ज्यादा भ्रष्टाचारी, तुमसे ज्यादा चोर। चलिए रुकिए राकेश जी, अब रुकिए। भ्रष्टाचार में तो तुम राकेश जी सारे रुकिए, सारे कांग्रेस राकेश जी अरे रुकिए तुमने सर, तो थोड़ा सा हल्दीराम रुकिए। की थालियां बीजेपी की सरकार 2013 बनवा में दी। खाई थी। ठीक है राकेश बढ़ाना साहब, थोड़ा सा 2013 रुकिए में आप भी। रिश्वत की घोटाले थालियां तुमने खाई करे, थी हरियाणा को हल्दीराम लूटने की। का काम तुमने करा। दिल्ली के अंदर अपने दिनेश जी और रिश्वत राकेश की जी। बेटों थाली के खाई लिए थी तुमने हरियाणा को बीजेपी से। लुटवा दिया, ठीक हरियाणा है। के हितों केजरीवाल को ने लुटवा दिया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की दी हुई थाली खाई थी अरे रिश्वत बी की। टीमो तुमने दी है, अरे तुमने तुम दिया, तो भूपेंद्र तुम सिंह तो हुड्डा वो ने दिया, निकम्मे तुमने आदमी दिया हो, है। वो तीसरी बार निकम्मे सरकार आदमी बनवा हो दी, अपने आप कि को जेल दिल्ली में बदले हारते हुए ही बनवा दिए, तुम वरना अरे तुम्हें जेल में अरे डाल देते तुमने ये बीजेपी के पंजाब के लोग। बॉर्डर पे किसानों को बता रहा लाठियों हूं मैं से तुम्हें, पीटा। बीजेपी के ठीक है लोगों दिनेश जी और बुलडोजरों राकेश जी, अब से रुकिए आप उनके लोग। घोटाले आशियाने तुमने कर गिराए। ठीक है सर, तुम हो गया, भारतीय प्लीज जनता पार्टी रुकिए। के घर दिनेश में जी और काम राकेश कर जी, रहे हो। दिनेश जी रुकिए, दिनेश जी रुकिए, दिनेश जी रुकिए, आप भी रुकिए। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, सवाल ये है कि मुश्किल की घड़ी है, इस घड़ी में भी क्या ये सही है जो राजनीति पानी के मुद्दे पर हो रही है? और एक तरफ तो पंजाब ये कह रहा है कि हम राजस्थान को देने के लिए तैयार, तो ये दावा तो झूठा साबित हो गया मान साहब का, जो बार बार कर रहे थे कि साहब पानी की कमी है, पानी की कमी है, पानी नहीं हमारे पास, हरियाणा को दे नहीं रहे हैं। देखिए पराग जी, न केवल प्रवक्ता महोदय बल्कि पूरी सरकार इस बात को कह रही है कि पंजाब सरकार हमारा हक खा रही है। हरियाणा के पानी के हक के ऊपर डाका डाला जा रहा है। हमारा हक बनता है, हमारे को पूरा पानी दिया जाना चाहिए। न केवल सरकार कह रही है, दूसरी पार्टियां भी सभी कह रही हैं, लेकिन खुद सरकार भी कह रही है कि हमारे पानी के ऊपर डाका डाला जा रहा है। तो फिर क्यों गद्दी के ऊपर क्यों बैठे हो? सरकार का क्या काम होता है? हम तो कहें सो कहें कि हमारे पानी के ऊपर डाका डाला जा रहा है, हमारा पानी रोका जा रहा है। जब सरकार ये कहती है कि हमारे पानी के ऊपर डाका डाला जा रहा है, तो सरकार किस बात की हुई? फिर आप कहते हैं हमारे डबल इंजन की सरकार है, तो कहाँ गए आपके इंजन? दोनों इंजन फेल क्यों हो गए हैं? दोनों इंजन क्यों बर्बाद हो गए आपके? क्यों नहीं आप एक्शन ले? ये सरासर सरकार की नाकामी है, सरकार का जो ना कायरता है, सरकार का डरपोकपन होना है। ये सरकार डरी हुई है, इस वजह से हमारे साथ ये हो रहा है। सरकार कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे। क्यों जाओगे आप सुप्रीम कोर्ट? क्यों जाओगे हाई कोर्ट? आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल को लेकर के गए थे, कितने वर्षों से वो मामला ऐसे ही चल रहा है और कितनी बार फैसला आया? क्या पंजाब ने उसको लागू करने का काम किया? इस पर भी फैसला आ जाएगा तो क्या पंजाब लागू करेगा? जब तक जैसे को तैसा नहीं होगा, पंजाब पानी नहीं देगा। अब ये सरकार इतना कायरता क्यों दिखा रही है, ये तो सरकार जाने। लेकिन जिस असंवैधानिक तरीके से पंजाब की आम आदमी की सरकार ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया, संविधान को नहीं मानते, संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानते, इससे अपमानजनक क्या बात होगी कि केंद्र की सरकार एक ऐसी सरकार के सामने झुक रही है जो न संविधान को मानती है और न संवैधानिक संस्थाओं को मानती है, और उनको अवसर दे रहे हैं बार बार। किस प्रकार से बीबीएमबी के ऊपर जाकर के ताला लगाते हैं। बोर्ड कहता है कि पानी हम देंगे हरियाणा को, ये हक बनता है, हरियाणा का हक बनता है, और सरकार कहती है कि हम देने नहीं देंगे। एक संवैधानिक संस्था को एक ठेंगा दिखा करके उसके ऊपर पुलिस बैठाते हैं, उसको ताला लगाते हैं। तो ये एक असंवैधानिक जो तरीका है सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की कायरतापन और आम आदमी पार्टी का जो है एक निर्कुंशता, उसका असंवैधानिक तरीका, उसको लोकतंत्र को ना मानना, संविधान को ना मानना, संवैधानिक संस्थाओं को ना मानना, ये बिल्कुल एक तरह से बहुत ही गलत हो रहा है। दूसरी बात, दूसरे नंबर की बात ये है कि ये पानी जो है, पानी जो पंजाब कहता है मैं नहीं दूंगा, ये पंजाब का पानी नहीं है। ये पहाड़ों से आता है, हिमाचल में स्टोर होता है, फिर पंजाब में नंगल डैम बन गया। ये एक अलग बात है कि पंजाब की भूमि के ऊपर वो बन गया, बट ये पानी पंजाब का नहीं है। पंजाब कौन होता है पानी देने वाला? क्यों सरकार, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार मूक दर्शक बैठ करके हरियाणा के हितों को लुटवाने का काम कर रही है? पंजाब का पानी है क्या ये? पंजाब ने फैक्ट्री लगा रखी है वहां पानी बनाने की। ये प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संपदा के ऊपर सबका अधिकार है।
और किस मुंह से पंजाब कहता है कि मैं राजस्थान को दे दूंगा, हरियाणा को नहीं दे दूंगा? यानी आज हमारा लोकतंत्र खतरे में आ गया है क्या? क्या इसको लागू नहीं करवा सकती केंद्र सरकार? बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस वाले कहते हैं 1984 में समझौता हुआ था, देवीलाल अडानी वहां पर 1981 के समझौते को 84 बताते हैं और कहते हैं देवीलाल अडानी। अरे मेरे भाई, तुम 37 विधायक लेकर के बैठे हो, आपने क्या किया? एक सर्वदलीय बैठक बुला लो, क्या रिजल्ट निकलेगा सर्वदलीय बैठक का? क्या फैसला होगा उसमें? वही फैसला होगा ना, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम पानी लो। इससे फालतू और क्या क्या करोगे सर्वदलीय बैठक में? 37 विधायक हरियाणा प्रदेश ने दिए हैं, उनको लेकर के क्यों नहीं पंजाब की छाती पर जाकर के खड़े होने का काम करते हैं आप लोग? कैसे हमारे हक को दबा रखा है? क्यों नहीं आप बॉर्डर के ऊपर जाकर के बैठते? उन 37 विधायकों को लेकर के एसी कमरों में बैठ बैठ करके अपनी सुस्ता रहे हो आप लोग। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जिस प्रकार से सड़कों पर उतर करके हरियाणा प्रदेश के हकों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, हमारे केवल मात्र 2 विधायक हैं, फिर भी पूरे प्रदेश में हमने को लड़ने का काम किया और उसका परिणाम ये हुआ। स्वयं भगवंत मान ने कहा है कि मैं अभय सिंह की धमकी से डरने वाला नहीं हूं। अगर 2 विधायक के ऊपर वो यहां आ जाता कि मैं इनकी धमकी से डरने वाला नहीं हूं, अगर 40 विधायक इकट्ठे होकर के लड़ते, और ये तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का भी फर्ज बनता है, सिर्फ कोर्ट में जाने से बात नहीं बनने वाली है, इनका भी फर्ज बनता है। हम भी साथ चलेंगे, सारे के सारे चलो ऊपर बैठो और अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम करो। हम क्यों सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं कर रहा पंजाब, उसमें आप लोगों ने क्या कर लिया? तो प्राग ये मैं तो कहता हूं जो सरकार है वो डरी हुई है। क्यों डरी हुई है ये हमें नहीं पता। डबल इंजन पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से स्वार्थ सिद्धि में लगी हुई है, अपनी लड़ाई मिटाने में ये कामयाब नहीं हुई। प्रदेश की लड़ाई कहां से लड़ेगी? ठीक है संदीप जी, दिनेश जी मैं आऊंगा आपके पास। एक रिएक्शन संदीप जी से पहले मैं ले लूं, क्योंकि संदीप जी बार बार ये आरोप लग रहे हैं या फिर ये सवाल उठ। रेणु साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं सेकंड राउंड में आपके पास आता हूं। टेक्निकल इशू, आपकी आवाज बंद हो गई है आते आते। आपकी पूरी बात हमने सुन ली है अभी तक की, और मैं चाह रहा हूं संदीप जी बहुत संक्षेप में जवाब रखें सभी की बात का, चूंकि उंगलियां उठ रही हैं सरकार के ऊपर और आरोप यह लग रहा है कि साहब आप लोग क्यों दब रहे हैं, क्यों दबाव पंजाब के ऊपर नहीं बनाया जा रहा? बीबीएमबी में हरियाणा की भागीदारी नहीं है, बीबीएमबी का फैसला पंजाब की सरकार मान नहीं रही है और आप लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। इससे पहले भी एसवाईएल के मुद्दे पर कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था, लेकिन उसके बाद भी नहर का निर्माण पंजाब ने नहीं कर पाया। तो फिर कैसे ये मसला हल होगा, कैसे इस मुद्दे का समाधान होगा संदीप जी? राग जी देखिए, दोषारोपण करना बहुत आसान होता है और कोई भी विपक्ष में बैठा व्यक्ति सरकार के ऊपर आरोप लगा सकता है, ये इनका अधिकार है और मुझे लगता है विपक्ष का तो जन्मसिद्ध अधिकार है। और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के सहयोगी हमारी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार से बातचीत कर रहे थे, मुझे लगता है कि इनको पहले बैठ के अपना समाधान अपनी उसका कर लेना चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको, देखिए पराग जी, किसी भी चीज का जो समाधान है ना, मुझे लगता है वो बैठ करके बातचीत करके निकाला जाता है। अराजकता से किसी चीज का समाधान नहीं निकाला जाता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है और जो संवैधानिक तरीके हैं उन्हीं के माध्यम से ही इस चीज का हल निकले, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी जब से ये विषय आया है तब से कर रही है। बैठक हुई, बैठक में बीबीएमबी ने तय किया था कि पानी दिया जाए, लेकिन पंजाब की सरकार ने तब वहां डंका डाला कि पानी नहीं दिया गया, नहीं छोड़ा गया। उसके बाद बातचीत का समाधान का रास्ता निकाला गया कि बातचीत करके बार बार बातचीत की गई, पत्र लिखे गए। उसके बाद हमने कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार किया। इस दौरान देश में जिस प्रकार का माहौल बना था, हम नहीं चाहते थे कि हमारे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा के बीच पानी का विवाद खड़ा कर दिया गया, बेवजह का विवाद खड़ा कर दिया, और उस तरफ देश दूसरी तरफ आप देखिए युद्ध जैसी स्थिति में पहुंच गया था। तो उस स्थिति में भी भगवंत मान की सरकार इस प्रकार की अच्छी राजनीति कर रही थी पानी को लेकर के। अब कोर्ट ने जब फैसला दे दिया, फिर वही बात वहीं आ गई कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं कर रही है। एक तरफ तो ये लोग संविधान सिलाते हैं, संविधान की कॉपियां हाथ में लेकर के घूमते हैं, ये आरोप लगाते हैं पर कि हम संविधान का सम्मान नहीं करते, लेकिन खुद कितना संविधान का सम्मान कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। आज कोर्ट ने फैसला दे दिया कि पानी दिया जाए, चेयरमैन वहां पानी छोड़ने के लिए जाते हैं, उनको बंधक बना लिया जाता है। किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ये, किस प्रकार से लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों के प्रवक्ता ने कहा कि पानी तो उनके ऊपर उनका हक ही नहीं है, पानी हिमाचल से आता है और जो डैम है वो केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार का जो बीबीएमबी बना हुआ है वो पानी का बंटवारा करता है। भगवंत मान ने कहा पिछले कितने दिनों से वो अपना रोना रो रहे थे कि हमारे पास पानी है नहीं देने के लिए, हम पानी कहाँ से दे। कल उन्होंने कह दिया कि हम पानी अतिरिक्त राजस्थान को दे सकते हैं।
किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। पूरी तरह से बू आ रही है कि इस पूरे जो मामला है इसमें पानी का विषय नहीं है, ये अपनी खोई हुई जमीन, इनको अब पता चल गया है कि भैया दिल्ली के बाद पंजाब भी खिसक गया है। ठीक है। पंजाब में भी बहुत बड़ी नाराजगी इन लोगों से है। इसके लिए एक मुद्दा इनको तलाश करना था, कोई ना कोई मुद्दा पराग जी मुझे लगता है ये पानी का तलाश किया है। इनको ये जनता को दिखाना चाहते हैं कि भैया हम आपके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली में 10 साल से गुमराह किया, जनता गुमराह नहीं हुई, अब की बार इनको मुंह की खानी पड़ी। मैं सच कहता हूं आपको, दिल्ली के अंदर इनकी सरकार सिर्फ इस बात पे गई कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने यमुना के नहर में, यमुना के पानी में जहर मिला दिया। इस पूरे मुद्दे पर उनकी सरकार गई है। दूसरा मुद्दा इन्होंने फिर पानी का छेड़ा है पंजाब के अंदर। मैं दावे के साथ कहता हूं 2027 के अंदर वहां चुनाव है, इस पानी के मुद्दे के ऊपर मैं बता दूंगा आपको कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को मुखाड़ने का काम करेंगे। जिस प्रकार की गंदी राजनीति है, लोगों को गुमराह न करे, जो हरियाणा का हक है, जो कोर्ट का आदेश है उसको माने, और जो बीबीएमबी ने तय किया था कि पानी दिया जाए वो पानी दे। इस प्रकार की अच्छी राजनीति इस समय बिल्कुल भी शोभा नहीं देती भगवंत मान जी को ये। और जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, इनकी कब्र खुदेगी इस पंजाब की धरती पे, आप देख लेना। ठीक है दिनेश जी, रखिए अपनी बात, फिर राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। भाई एक तो अभी इनेलो के प्रवक्ता कह रहे थे कि समझौता 1981 में हुआ। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो अपने आप को ठीक कर लें। स्वर्गीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री ही 1984 में बने थे, तो 81 में समझौता कहां से होता? ये समझौता हुआ 24 जुलाई 1985 को। और जो मैं बात कह रहा था कि संत लोंगोवाल जो अकाली नेता थे, उनके साथ जो समझौता हुआ उसका विरोध सबसे पहले चौधरी देवीलाल, इनेलो और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर विरोध किया। पूरे हरियाणा में इन्होंने रास्ते रोके, पेड़ काटे, रास्ते जाम किए, इस समझौते का विरोध किया। अगर ये समझौता लागू होता तो ये दिक्कत नहीं आती। एक बात। दूसरी बात, मेरी पार्टी, दूसरी बात, अरे भैया सुन लो, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला। 1985 का समझौता था, आपके विरोध की वजह से लागू नहीं हुआ वो, जिसको आज झेल रहे हैं हम। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, मैं उनको ये बता दूं कि 24 बताइए पिछले महीने की 24 या 25 मई को, अप्रैल को, माफी चाहूंगा, 25 अप्रैल से ये विवाद शुरू हुआ है। 22 अप्रैल को घटना घटती है पहलगांव में, और ये मामला शुरू होता है 25 अप्रैल से 3 दिन के बाद। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हार जाती है, हारने के तुरंत बाद पंजाब के बॉर्डरों पे से किसानों के बने हुए शामियानों को बुलडोजरों से तोड़ती है। वो पार्टी, वो सरकार जो दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान को बैठने के लिए वहां पर सारी सुविधाएं दे रही थी, वाईफाई दे रही थी, और वहां पर उनको मेडिकल एम्बुलेंस दे रही थी, सारी मेडिकल एड दे रही थी, वही सारी चीजें, सारी सुविधाएं पंजाब के बॉर्डर पर मिल रही थी 1.5 साल से। फिर अचानक क्या हुआ कि आपने पंजाब के बॉर्डर से किसानों के वो जो बने हुए थे वहां पे शामियाने, उनको ना केवल बुलडोजरों से तोड़ा, किसानों को पीट पीट कर उठाया वहां से। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं पराग भाई, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत है। ठीक है। जब आम आदमी पार्टी को लगा कि दिल्ली की केंद्र की सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी के दबाव से और प्रदेशों के जहां मंत्रियों को खरीदती है, मुख्यमंत्रियों को खरीदती है, विधायकों को खरीदती है, सांसदों को खरीदती है, सरकारें गिराती है, पंजाब की सरकार गिरने वाली थी, इसलिए कंप्रोमाइज हुआ। और ये कंप्रोमाइज जिनका था कि जो किसान आंदोलन चल रहा है देश में, वो मुखर रूप से हरियाणा और पंजाब का किसान चला रहा है। हरियाणा पंजाब के किसान के बीच में मतभेद पैदा कर दो, उनको आपस में बांट दो, इसलिए एक जल विवाद खड़ा कर दो। ठीक है। ये जल विवाद जो खड़ा किया गया है, ये हरियाणा पंजाब के भाईचारे को खत्म करने के लिए किया गया है। किसानों की जो आवाज थी, जो आंदोलन था, उसको कमजोर करने के लिए किया गया है। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर पानी नहीं है तो आज आप 5,500 अलग से एक्स्ट्रा पानी राजस्थान को देने के लिए क्यों तैयार हुए? पानी की कमी नहीं है। अच्छा एक चीज और पराग भाई, आज तो वो कहते हैं कि 1556 फुट हाइट तक पानी है डैम के अंदर। इस डैम में तो 1503 फीट हाइट रह गई थी, तब भी हरियाणा का पानी आता था। और जब ये 1594 हाइट होती है तब भी हरियाणा को पानी आता है। डैम की हाइट ऊपर नीचे होती रहती है, हरियाणा की रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे होती रहती है। ये केवल और केवल पंजाब की सरकार को गिरने से बचाने के लिए भगवंत मान भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक खेल खेल रहे हैं, हरियाणा पंजाब के भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं।
इनको सबको पता है 21 मई के बाद पानी की कोई कमी नहीं होगी, पूरा पानी आएगा और इतना आएगा कि उनको डैम के चैनल खोलने पड़ेंगे और वो पानी जमुना जी तक जाएगा, लाखों झुग्गियों को प्रभावित करेगा। लेकिन ये 1 महीने का समय जो निकालना था, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी उस समय कि किसी तरीके से पहलगांव की घटना से लोगों का ध्यान हटाया जाए, ठीक है, और भगवंत मान की प्राथमिकता थी अपनी सरकार बचाने के लिए। निश्चित तौर पर जो 2013 में खेल खेला था इन दोनों ने मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से, उस समय भी दिल्ली के अंदर हल्दीराम की महंगी महंगी थाली केजरीवाल जी और उनके साथ जो सपोर्टर खड़े थे उनको कहां से आती थी? वो सब गुजरात से आती थी, वो सब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से आती थी। ठीक है, और हम कई बार वो फोटो दिखा चुके। ठीक है सर, चलिए मैं राकेश जी के पास चल रहा हूँ अब। ठीक है, मैं राकेश जी के पास चल रहा हूँ, वो जवाब भी देना चाह रहे हैं और सवाल ये भी है क्या पानी की पर पॉलिटिक्स करने के लिए राकेश जी ये वक्त सही है, ये सही वक्त है क्या? देखिए पराग जी, एक मूर्खों की बहुत बड़ी जमात है इस कांग्रेस में। जैसे इनके गुरु हैं पप्पू, ऐसी चेले भी ऐसे ही हैं। और रही बात दिनेश जी की, मैं दिनेश जी को कभी सीरियस लेता ही नहीं हूँ। किस तरह की बातें ये लोग करते हैं। राकेश जी देखिए, मैं मूर्खों की जमात एक मिनट में रोकना चाहूंगा सभी को, मैं सभी को थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूँ। देखिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें किसी भी नेता के लिए जो आपत्तिजनक लगे। तीसरे पप्पू, प्लीज राकेश जी, देखिए ये फिर आप लोग निजी लड़ाई शुरू कर देंगे, ये ठीक नहीं है, प्लीज। नाम की चीज है नहीं। अरे वो नेता प्रतिपक्ष है सर, कम से कम टीवी पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए प्लीज। राकेश जी, तुम्हारी क्या हैसियत होगी, पूरा देश इस बात को जानता है। दिल्ली में हरियाणा में तुम्हारा क्या हाल हो गया? दिल्ली में तुमने बीपीएम का काम करा, अरे बीपी हो जाएगा आपको, आराम से बात किया करो दिनेश जी। आपको मैं जानता हूँ, आप सीरियस ही नहीं होते हो। आपको तो सिर्फ ये, देखिए निजी टिप्पणी मत करिए, मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, निजी टिप्पणी मत करिए सर, ऐसी भाषा मत बोलिए कि किसी को आपत्ति हो। किए जा रहे हो कि पंजाब की सरकार गिरने वाली है, बीजेपी की बी टीम काम कर रहे। अरे बी टीम का तो तुम काम कर रहे हो, पूरा देश इस बात को जानता है। जब हरियाणा में चुनाव आ रहे थे, राहुल गांधी चिल्ला के कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके लाडले बेटे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, वो जेल में डाल देते बीजेपी के लोग। राकेश जी, पानी क्यों नहीं दे रही है पंजाब सरकार, सवाल ये है। आपके बीच में नहीं बोला राकेश जी, मैं भी नहीं बोल। राकेश जी, पानी क्यों नहीं दे रही है पंजाब सरकार, सवाल ये है। ये जो एक घंटे से चिल्ला रहे थे इस बात को, और पंजाब में इनका है क्या? और मैं एक बात और बता दूं पराग जी, पीछे इनकी कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, इन्हें तकलीफ इस बात की है कि इनकी सरकार चलेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, जैसे गधे के सर से सींग चला जाता है ऐसे इनकी सरकार चली गई थी। दूसरी बात, इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि जो कांग्रेस के टाइम में हरियाणा को पानी मिला करता था उससे ज्यादा पानी भगवंत मान जी दे रहे हैं, और जितना इन्हें हरियाणा को पानी चाहिए था उतना पानी हम मार्च तक दे चुके हैं। इनको ज्ञान ही नहीं है, बैठ जाते। राकेश जी एक मिनट सर, राकेश बढ़ाना साहब, सवाल ये है कि क्या पंजाब में पानी पैदा हो रहा है, सवाल ये है। राकेश बढ़ाना जी एक मिनट रुकिए सर प्लीज, मुद्दे पर आइए। राकेश जी मुद्दे पर आइए सर, पानी क्यों नहीं देगा पंजाब, सवाल ये है। पानी पंजाब क्यों नहीं देगा, सवाल ये है। जो दे रहे हमने तो मार्च में दे दिया पूरा पानी। राकेश जी पानी पंजाब में पैदा हो रहा है क्या? नहीं, पंजाब में नहीं हो रहा, हिमाचल से कहीं। तो वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि पानी को क्यों आगे नहीं बढ़ने देगा पंजाब, इसका कारण क्या है? राजनीति, झूठी बातें, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है पंजाब। हम तो राकेश जी एक सीधा सा मेरा सवाल है, प्लीज रुकिए और सवाल को समझिए थोड़ा पहले। राकेश जी मेरा सीधा सा सवाल है, पंजाब का पानी नहीं है, पंजाब आगे बढ़ने क्यों नहीं देगा हरियाणा में पानी को, इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा है ही नहीं, हम तो पंजाब हरियाणा को पानी दे रहे हैं। हमने 31 मार्च तक जो हरियाणा के हिस्से का पानी आ रहा था वो दे दिया। रही बात राजस्थान को देने की, तो राजस्थान को भी दे देंगे क्या? पंजाब में पानी है तो दे देंगे, कौन मना कर रहा है? राकेश जी आप बार बार कह रहे हैं कि हमने हिस्से का पानी दे दिया, हरियाणा के हिस्से का पानी दे दिया। जितना पानी आप दे रहे हैं उससे ज्यादा पहले से मिलता आ रहा है। अगर हिस्से की बात करेंगे तो पुराने हिसाब भी तो हरियाणा सरकार बताएगी फिर। और सवाल ये कि पंजाब पानी रोकेगा क्यों, इसके पीछे का कारण आप नहीं बता पा रहे हैं। उससे ज्यादा पानी दे रहे हैं हम हरियाणा को। पिछले जब पंजाब पानी रोकेगा क्यों, इसके पीछे का कारण नहीं बता पा रहे हैं सर आप। और आज हरियाणा को कितना पानी मिल रहा है, उससे ज्यादा पानी आज हम दे रहे हैं। आप पंजाब के साथ खड़े हुए हैं राकेश जी।
देखिए पंजाब, आप पंजाब के साथ खड़े हुए हैं, पूरा देश हमारा है, हम भारतीय जनता राकेश बड़ाना जी, क्या आप पंजाब के साथ खड़े हुए, मैं ये जानना चाहता हूं बस। हमारा है, हम सबको जो जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए। क्या राकेश बड़ाना पंजाब के साथ खड़े हैं? हम पंजाब के साथ भी, हम हरियाणा के साथ भी, हम पूरे तो हरियाणा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर 150 करोड़ लोगों के साथ हरियाणा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं राकेश जी? बीजेपी के लोगों के साथ आप हरियाणा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 150 करोड़ लोगों के साथ है राकेश जी। सरकार हरियाणा को अगर जरूरत है पानी की तो हरियाणा के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? हरियाणा की बात कैसे करेंगे? अरे हमारा तो पंजाब हरियाणा में, अरे भाई हरियाणा में तुमने कांग्रेस ने बी टीम का काम करके तुमको सजा के दे दी। चलिए, एक दूसरे की बी टीम में सब बस यही आरोप आप लगाइए सब लोग, एक दूसरे की बी टीम बताइए, अपने सवालों से पल्ला झाड़िए। ये एक सीधी स्ट्रेटजी है राजनीतिक पार्टियों की। राहुल गांधी गठबंधन कर लो, जो तुम्हारी बात है ना, जो तुम प्रवक्ता बन के बैठ जाते हो, वो हुड्डा के देन है, ये हुड्डा की देन है। जितना आप हंस के बोलते हो ना, वो सब हुड्डा की देन है। तीसरी बार सरकार बना दी, उनकी आत्मा पे क्या जोर पड़ रहा हो उससे कांग्रेस वालों से पूछो। तीसरी बार सरकार हरियाणा की ये जनता ने बनवाई है, कोई ना जनता तो तुम्हें बनाना ही चाहती थी। हुड्डा के कहने पे जो आपने कहा, हुड्डा ने उसको टिकटें दी, हुड्डा के। ठीक है, हो गया, हो गया सर, मुद्दों से बहुत भटक लिए। पानी पर बात मत करिए आप लोग, पानी पर मत बात करिए, बाकी सारे मुद्दों को आज ही उठाइए। विजेंद्र रेणु साहब, सवाल ये है, एक मिनट अब रुक जाइए। रेणु साहब, सवाल ये है कि पंजाब पानी रोकेगा क्यों, इसका कारण क्या है? रेणु साहब, पंजाब पानी रोके, इसका कारण क्या है? कारण नहीं है, धिंगा मस्ती है, धक्का है, और हमारी सरकार जो डरी हुई है, डबल इंजन हो चुका है, केवल मात्र यही कारण है और कोई कारण नहीं है। और ये बार बार कहते हैं, मुझे तो इसी बात से चिढ़ होती है कि हमने हरियाणा को पानी दे दिया। अरे फैक्ट्री में बनाते हो क्या? सर वही तो मैंने सवाल पूछा कि पंजाब में पानी बंद थोड़ी ना रहा है। पंजाब में फैक्ट्री का जवाब नहीं दे पाएंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इस बात का जवाब है नहीं। हमने तो कह दिया, हम तो इस बात के लिए कह रहे, जो हरियाणा का पानी पंजाब देता था कांग्रेस की सरकार से ज्यादा आम आदमी पार्टी की सरकार फिर पंजाब दे रहा है। पंजाब कहां से दे रहा है सर पानी? ये इसका सोर्स बताइए जरा। अरे सोर्स जानते हैं क्या? पंजाब कहां से दे रहा है पानी? कांग्रेस का, बीजेपी का एक ही। हिमाचल बंद कर देगा तो पंजाब को भी नहीं मिलेगा। हिमाचल बंद कर देगा तो पंजाब को भी नहीं मिलेगा सर। लोगों को गुमराह करना, लोगों को बांटना। विजेंद्र जी, गलत कह रहा हूं मैं? रेणु साहब, एक मिनट रुकिए आप सभी लोग। विजेंद्र रेणु साहब का नंबर है अभी। रेणु साहब, मैं गलत कह रहा हूं क्या? ये कि पहली बात तो इनका पानी नहीं है, ये देने वाले कौन होते हैं? ये केंद्र की प्रॉपर्टी है, हिसाब से बांट करके देती है। दूसरी बात, ये कांग्रेस वाले भाई कह रहे थे, मेरी मेमोरी को ताजा कर रहे थे, 1984 का जो राजीव लोंगेवाल समझौता हुआ, उसका बीबीएमबी से 1985 जो भी है, उसका बीबीएमबी से क्या मतलब था? बीबीएम का 1963 में गठन होता है, 1981 में रीअलोकेशन ऑफ वाटर होती है, और पंजाब सरकार ने 1981 के उस समझौते को तोड़ने का काम किया। ठीक है, आप अपनी इसको दुरुस्त करने का काम करिए। दूसरी बात, ये कहते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिली हुई है और हरियाणा के डाका पड़ा हुआ है, तो कांग्रेस दफ्तरों में बैठ करके क्यों ऐसी कमरों में बैठ रही है? ये दोनों मिलकर हरियाणा पाने का काम कर रहे हैं। 37 विधायक क्या कर हरियाणा प्रदेश के, जिनको हरियाणा प्रदेश के साथ जितवाने का काम किया था कि वो हमारी मदद करेंगे। क्यों नहीं आप लोग जाकर के पंजाब की छाती पर बैठते, हरियाणा सरकार की छाती पर जाकर के बैठने का काम क्यों सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हो? क्या करोगे वहां जाकर के? यही कहोगे ना हम साथ हैं, बस इससे बल तो और क्या कहना? क्यों नहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरह से सड़कों पर आकर के दोपहरी में यहाँ पर धरने प्रदर्शन करने का काम करते, ताकि पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार। ठीक है दिनेश जी, रखिए अपनी बात बहुत संक्षेप में, फिर मैं संदीप जी आपके पास आ रहा हूँ फाइनल रिएक्शन के लिए। ठीक है, अभी मेरे भाई बहुत बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं। रेणु साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है। अभी हम दिनेश जी को सुन लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि रेणु साहब मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पर वो ये भूल जाते हैं कि 1977 में आपने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर हरियाणा में सरकार बनाई। 1987 में आपकी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 1999 में भी आपकी और भारतीय जनता पार्टी की थी। 2000 में भी आपकी और भारतीय जनता पार्टी की थी, और 2019 के अंदर आपके भतीजे की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप लगातार
इतने साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाते रहे और जो भी फैसले कांग्रेस ने पंजाब और हरियाणा के हित में तत्कालीन केंद्र की सरकारों ने किए उनका आप विरोध करते रहे, फैसले आपने लागू नहीं होने दिए। और आज भी आप जो बोल रहे हैं, जो कांग्रेस पे बोल रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस पे क्यों बोल रहे हैं, ये सारा हरियाणा जानता है। जो आपकी जो एकमात्र सीट आपकी रानिया की, जिसका आपको खतरा लग रहा है, आपको पता है कि आपने बीजेपी के सहयोग से वो फर्जी सीट जीती हुई है, वो तंत्र मंत्र यंत्र से जीती हुई है। ठीक है, आपको ये पता है कि आपके ऊपर जो आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे चल रहे हैं, उनमें आपको इनकी मदद चाहिए। हर कदम पर आपको भाजपा की मदद करनी है और भाजपा से मदद लेनी है। ठीक है, कांग्रेस के ऊपर बोलने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। अब मैं ये पूछता हूं, आपने 3 दिन तक प्रदर्शन करे हरियाणा में, आप बताएंगे कि 3 दिन तक जो प्रदर्शन किए वो केंद्र के खिलाफ किए, हरियाणा ठीक है के दिनेश जी, सवाल वो ये बार बार उठा रहे हैं कि आप मुख्य विपक्षी दल के तौर पर हैं, लेकिन आप लोगों को उस तरीके से एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं जितना कि वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को कहा है कि आप सर्वदलीय मीटिंग, ठीक है संदीप जी, सर्वदलीय बैठक से क्या हल निकल पाएगा? सर्वदलीय बैठक से हल निकल जाएगा क्या? अब पंजाब नहीं मान रहा है तो कैसे मनवाएंगे बताइए संदीप जी। पराग भाई आधा मिनट सर्वदलीय बैठक, पराग जी दिनेश जी अभी समय की कमी है, प्लीज संदीप जी। और दिनेश जी देखिए, सर्वदलीय बैठक इस विषय पे हो चुकी है और मुझे लगता है कि हरियाणा की जितने भी राजनीतिक दल का ये धर्म भी बनता है कि वो हरियाणा के हकों की आवाज को बुलंद करें। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि पंजाब पानी छोड़े, और बातचीत के माध्यम से हम किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं चाहते। मैंने पहले भी कहा, जिस प्रकार की अराजकता पंजाब की संदीप जी, ये बात तो राकेश जी भी कह रहे हैं कि बातचीत करिए, लेकिन बातचीत कैसे होगी? देखिए अब पराग जी देखिए, उन्होंने कोर्ट का फैसला मानने से मना कर दिया, बीबीएम लीग के लिए पानी देना चाहा उसको मना कर दिया, और अब हमने बातचीत के माध्यम से प्रयास किया वो मना कर दिया। देखिए एक ही देश में हमने कहा कि पंजाब और हरियाणा भाई है, पानी पे उनका हक है ही नहीं, पानी का बंटवारा बीबीएम ने करना है। अब इस प्रकार की अराजकता फैलाने का प्रयास जो वो कर रहे हैं, जो वहां की सरकार कर रही है, तो साफ पता चल रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं, इनकी पोल खुल रही है, पूरे देश में इनका पता चल रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा के हक का पानी मिले और लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और कोशिश से जल्दी क्यों पानी मिलेगा। ठीक है राकेश जी बताइए सर, पानी कैसे? देखिए पराग जी, अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि हरियाणा और जो पंजाब का जो पानी का जो झगड़ा है वो खत्म हो जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री जी से टाइम लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी भी आएंगे, भगवंत मान जी भी आएंगे, आपके मुख्यमंत्री जी भी आए, सब लोग समाधान निकालना नहीं चाहते, क्योंकि बीजेपी कभी किसी रास्ते पे चलना नहीं चाहती, झूठ की राजनीति करती है, लोगों को गुमराह करती है और ऐसा माहौल बना देती है कि लोगों को डराने का काम करते हो आप लोग। इसलिए कभी भी आप लोग सही रास्ते पे नहीं चलते। आप लोग चलिए, मैं दिनेश जी के पास एक फाइनल रिएक्शन के लिए जा रहा हूँ, फिर विजेंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है? नहीं चाहते कभी भी, उलझाना चाहते हो आप, उलझा के इस बात पे मुद्दा आपको ऐसा क्रिएट करना चाहते हो हरियाणा में कि जिससे आप, ठीक है दिनेश जी, राकेश जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से अरविंद केजरीवाल मिलेंगे तो हल निकल जाएगा। कोर्ट का फैसला, बीबीएमबी का फैसला मान नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री से बातचीत करके हल निकलेगा क्या? पराग भाई मैं एक बात समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अगर कोर्ट की बात करती है तो देखो, कोर्ट में मुकदमे बहुत बार गए हैं, बहुत बार हरियाणा जीता है, लेकिन वो लागू नहीं हुए और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेशों को रद्द तक कर दिया गया। मेरा कहना इस बात को लेके है कि अगर हरियाणा की सरकार प्रधानमंत्री जी के पास जाके बैठे, क्योंकि इनेलो ने भी ज्ञापन दिए हैं प्रधानमंत्री जी के नाम, तो प्रधानमंत्री जी को डिसाइड करने दो ना एक बार, ठीक है? तो चले कि ठीक है, मैं इस पर रेणु साहब का एक फाइनल रिएक्शन। रेणु साहब, इसको बोला बीच में ना बोले, मैं कुछ भी बोलूंगा, मेरा टाइम है, मुझे बोलने का मौका दे, तो बोलना है बोल लेंगे, ठीक है? ये कहते हैं बार बार कि पंजाब ने हरियाणा को पूरा पानी दे दिया और वो 31 इन्होंने अपना पूरा पानी यूज कर लिया। पहली बात तो ये कोई होता ही नहीं, बीबीएमबी ने हमारे को पानी दिया और वो भी एक समझौते के अनुसार दिया जा रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार ने, हरियाणा प्रदेश ने जो इसका हक बनता था 21 मई तक का, उसमें से 6% ज्यादा पानी यूज किया है, ये बीबीएमबी के आंकड़े हैं। जबकि पंजाब सरकार ने 17% एक्स्ट्रा पानी यूज किया है।
हरियाणा ने 6% एक्स्ट्रा यूज किया और पंजाब सरकार 17% एक्स्ट्रा पानी यूज किया। वो डैम में फालतू पानी आ गया तो दोनों प्रदेश एक्स्ट्रा यूज कर लिया, एक्स्ट्रा छोड़ दिया गया तो यूज भी हो गया। वो अगर वो हरियाणा ने किया तो पंजाब ने भी किया, लेकिन पंजाब में हमारा पानी तो हम रखेंगे, हरियाणा ने यूज कर लिया, पंजाब ने जो 17% यूज कर लिया एक्स्ट्रा पानी, उसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये भाई हम संवैधानिक तरीके से चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले करें संवैधानिक तरीके से चलेंगे। अगर आप संवैधानिक तरीके से चलेंगे तो SYL के ऊपर 2002 में फैसला हुआ, 2004 में फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट के, 2016 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, आज तक वो फैसला लागू नहीं हुआ, 25 साल हो गए। सवाल यही है विजेंद्र जी, सवाल यही है कि पानी के मुद्दे पर पंजाब हरियाणा के बीच में फैसला नहीं हो पा रहा है और बार बार पानी के मुद्दे पर ही विवाद गहरा रहा है। ये अपने आप में गंभीर सवाल है। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द हरियाणा के लोगों की जो दिक्कत परेशानी पानी की वजह से उनको हो रही वो दूर हो और पानी के मुद्दे का हल निकले। बहुत शुक्रिया, अभी के लिए वक्त मुझे इतनी इजाज़त दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का आज की चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, राम राम।